हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी कृपा करे कि आपको इस वर्ष किसी न किसी जॉब में आपका नंबर आ जाए और आप सफलता हासिल करें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सारणी ग्राफ। सारणी ग्राफ के भी आपके एग्जाम में 2 सवाल आएंगे। तो इससे पहले हमने पाई चार्ट पढ़ा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख ले। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पाई चार्ट, सॉरी सारणी चार्ट। इससे पहले हमने पाई चार्ट पढ़ा था। दोस्तों, मैं सारणी आरेख यहाँ लगाऊंगा, उसको आप समझना पहले अच्छी तरह और फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं और समझते हैं कि सारणी ग्राफ कैसा होता है और किस तरह हम सारणी ग्राफ। मैं आपको तालिका लगा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से पढ़ें। तो ये जो है उसने तालिका में देखो क्या शो किया है दोस्तों। तो उसने वर्ष लिखे हैं 97, 98, 99, 2000 और 2001। और बैंक लिखे हैं PQRS। और सब PQRS के आंकड़े हैं, ये आंकड़े उसने तालिका में भरे हुए हैं। नीचे उसने एक नोट दिया है दोस्तों, ध्यान से देखो। तो नोट क्या है कि आंकड़े करोड़ रुपए में दिए गए। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि आंकड़े क्या दिए गए हैं, करोड़ रुपए में। तो हमें इस बैंकों का जो है PQRS 4 बैंक है, उनके आंकड़े दिए गए हैं। ये ऋण का वितरण है दोस्तों। इससे संबंधित हमें प्रश्नों का जवाब देना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो दोस्तों क्या है और उसका देखेंगे हम सॉल्यूशन। तो पढ़ लो सवाल को एक बार। उसने कहा है बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई। बैंक आर द्वारा, यानी कि हमें बैंक आर की चर्चा करनी है। तो बैंक आर देखो दोस्तों, तो आर के 97 में जो डाटा दिया है वहां देखोगा। तो 97 में जो डाटा दिया हुआ है आर का वो 18 है, 98 में 27 है, 99 में 28 है और 2000 में है 23। तो उसने यही कहा कि बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में, तो 2000 में आर द्वारा जो है वो ऋण कितना है, 23 है दोस्तों, 23 है। और ये 23 क्या है, करोड़ में है, यानी कि ये क्या है, 23 करोड़ है दोस्तों। तो हम क्या लिख लेंगे, 23 करोड़ लिख लेंगे। आगे चलेंगे। उसने कहा है कि वर्ष की तुलना में ऋण में लगभग कितने प्रतिशत की कमी है। तो इसकी तुलना हमें किससे करनी, पिछले वर्ष से। यानी कि हमें देखना है ये कौन सा डाटा है दोस्तों, 2000 का, वर्ष 2000। तो इसकी तुलना हमें कैसे करनी है, पिछले वर्ष की आर की, यानी कि 1999 में। तो 1999 में हम डाटा देखेंगे। तो 1999 में जो है वो कितना है, 28 करोड़। तो बस इसकी पिछले वर्ष से तुलना करनी कि भाई कितना कम ज्यादा है। तो हमें बताना कितना प्रतिशत कम आया है या ज्यादा है। तो कितना कम आया दोस्तों, देख लो, 28 से 23 हुआ है, 5 करोड़ क्या आया है, कम आया भाई, 5 करोड़ कम आया इससे। और ये चीज उसने किससे पूछी, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कैसे बनाएंगे, पिछले वर्ष की तुलना दोस्तों। पहले वाला हम क्या रख लेंगे, नीचे, भैया पिछले वर्ष से तो तुलना करनी। तो 28 को नीचे रख लेंगे और गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कर लो सोल्व इसको। तो 500 और 500 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 28 से। ठीक है, ऐसे ही कर लो। तो 28 ही कम 28, इतना बच गया 2, 4 में से 2 गए 2, 1 0 उतार लो। तो लगभग जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, लगभग में पूछा 18। एक बार और चला के देख लो, अब क्या पता चल जाएगा आपको। तो 8 बार चला लो, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो लगभग में पूछा है, लेकिन 18% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको समझ के हो गया। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत है तो बताओ कमेंट में। इसको नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
देखो उसने दूसरे सवाल में क्या बोला है, उसने बोला कि 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक में ऋण वितरण सर्वाधिक हुआ। यानी कि पांचों बैंकों का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। और पांचों बैंकों का औसत निकालने के बाद हमें ये बताना कि किस बैंक का औसत अधिक आया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप पी बैंक का निकालो, ये दूसरा सवाल है। अब पी बैंक का औसत निकालिए। तो पी बैंक के आंकड़े देखो क्या क्या है। तो पी के 97 में जो आंकड़े दिए हुए कितने हैं, 31, और ये कितने हैं 28, और इसके कितने हैं 32, आगे कितना है 25, इससे आगे कितना है 29। ये आंकड़े हो गए आपके दोस्तों। अगर मैं इसका औसत निकालूं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग करते हैं और पदों की संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो निकाल लो, पदों का योग कर लो दोस्तों और पदों की संख्या कर लो। 1 2 3 4 5, 5 पद है, 5 से इसको डिवाइड कर लो। इसको ऐड कर लो, कितना आएगा 9 5 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 और 1 25, हासिल को 2 2 2 4 2 6 3 9 2 11, 11 और 3 14, 145। डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 से करोगे 5 दूनी 10 और 5 9 45। तो पी का औसत कितना आ गया, 29 आ गया। हमें बताना चारों में कौन सा अधिकतम है। तो हमें चारों का निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो चारों का निकालेंगे। अब निकालो आप क्यू का, क्यू का निकाले। तो क्यू का जो आएगा आपका 35 है, और आपका क्या है 30 है, 29 है, 17 है और 20 है। ये आपके डाटे हो गए। ठीक है, 97 98 99 2000 और 2001 का। तो पदों का योग करो, पदों का योग बटे पदों की संख्या 5, 5 से डिवाइड कर लो। तो 5 जोड़ लो, 9 14 और 14 7 21, तो आ गया 2 2 4 1 5 2 7 3 10 और 3 13, 131 डिवाइड टू 5, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 अंक 23, 2 बचा, 5 दूनी 10, तो 26.2 आ गया। तो ये औसत आप ध्यान रखोगे दोस्तों, 29 आ गया, 26.2 आ गया। अब आगे का निकालेंगे हम, इसका आर का, आर का निकालो दोस्तों। यहाँ देखो, तो आर का निकालेंगे, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 26 पॉइंट क्या आ गया 2 आ गया। ये डाटा कितना आ गया 26.2। आर का निकालेंगे तो पदों का योग कर लो, 28 18 27 28 23 25, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, पदों का योग पदों की संख्या, 5 से इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो 5 से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो जोड़ो, 5 3 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 हो गया। 3 बचे, 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12, 12 होगा दोस्तों। और डिवाइड टू करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, बचे 2 21 हो गए, 5 चौक 20, तो लगभग क्या आ गया 24 आ गया। लगभग कितना आ गया 24, लगभग हमारा 24 आ गया। एस का और देख लो दोस्तों। तो एस का हम देख लेंगे, अभी आप नोट कर ले कि इसको मिटा के मैं एस का निकालूंगा। ठीक है, 29 आ गया, 26 पॉइंट यहाँ लेकर आऊँ। पी का जो आ गया वो 29 आ गया, दिखाई दे रहा है। क्यू का जो आ गया वो आपका आ गया कितना 26.2 आ गया। आगे देखेंगे, आर का जो आ गया वो कितना आ गया 24 आ गया, 24 26.2। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, और हम निकाल लेंगे कहीं का एस का। दोस्तों इससे आगे का एक क्वेश्चन और होगा, उसमें भी औसत से बात की गई है, तो इसीलिए वो जो है आपसे ये चाह रहा है कि आप सारी चीजें निकाल लो, उसमें सभी का निकाल लो। एक क्वेश्चन और इस पे बनेगा, ठीक है नहीं, कि ये ना सोचो कि भाई एक क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ रहा, आगे का एक सवाल और बनेगा। तो आप एस का और निकाल लो दोस्तों, एस वाला। तो एस का निकालेंगे, क्या आएगा 25 प्लस 33 प्लस 34 प्लस 27 प्लस 30 हो गया। इसको जोड़ लो, 7 4 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 हो गया।
एक बचा 4, 2 6, 6 3 9, 3 12, 12 2 14, 149। और पदों की संख्या कितनी है? 5 से डिवाइड कर लो। 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 9 45 पॉइंट, 4 बचे 5 8 40, तो 29.8 आ गया। तो आप इसका कितना आ गया? 29.8। बताओ किसका ज्यादा आया? 29 आया, 26.2 आया, 24 आया, 29.8 आया। तो किसका ज्यादा आया? एस का। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एस। समझ गए होगे दोस्तों? इसको नोट कर ले, बड़ा सवाल था, और इस पे आपके 2 सवाल बनने हैं, एक आगे और भी करा रहा हूं मैं, उसको भी देखना, वो भी हो सकते हैं इसी के लिए। तो चलो आगे देखें। इसको मिटा दूं, इसका भी लिख लो यहाँ पे कितना आया है। एस का जो आया है औसत कितना आया? 29.8 आ गया दोस्तों। इसके औसत की जरूरत पड़ेगी, इसको मिटा रहा हूं मैं। समझ गए होगी? आसान था वो, कैलकुलेशन बन रही है ज्यादा। आगे चलेंगे। देखो उसने क्या कहा, उसने ये बोला कि किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण किया, यानी कि किन बैंकों का औसत लगभग क्या था? समान था, हमें ये बताना। तो बताओ किन का था? अभी तो निकाला किन का था, कौन कौन से समान रहे। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा पी और एस क्या रहे? समान। भाई 29 है लगभग, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? पी एंड एस। तो दोस्तों उसने एग्जामिनर भी ये चाहता है कि बच्चा कम कैलकुलेशन करे, तो उसने एक सवाल में आपसे निकलवा लिया और दूसरा भी सवाल इसी में पूछ लिया। तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो एक सवाल से हमने क्या कर लिए? 2 सवाल सोल्व कर लिए। आगे चलेंगे दोस्तों। उसमें देखो कितने सवाल हो गए? तो 3 हो गए। तो आगे वो क्या कह रहा है कि वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 2000 की तुलना 2001 में सभी बैंकों द्वारा, ठीक है नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप पहले ये देखो कि 2000 में कितने हो गए थे, 2000 में आपके कितने ऋण दिया गया। तो 2000 वाला आंकड़ा देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 25 17 23 27, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। इनको जोड़ लो, 25 है, 17 है, 23 है और 27 है। तो ये किसके आया डाटा? ये वर्ष 2000 के आ गए, वर्ष 2000 का डाटा आ गया। वो आगे क्या कह रहा है? आगे उसने ये कहा कि 2001 में, तो 2001 के देख लो, 2001 में क्या हुआ? 2001 में जो डाटा है कितना है? 29 20 25 और कितना है? 30। तो उसने ये पूछा कि 2000 की तुलना में इसका जो मान आएगा, ठीक है नहीं, और इसका जो मान आएगा कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, कितना ज्यादा मिला। तो इसका जोड़ लो आप, इसका जोड़ लो और फिर देख लो कितना बढ़ा, और जितना बढ़ा जिससे तुलना करनी दोस्तों। 7 3 10, 7 17 और 5 22, 22 हो गया। 80 को 2 2 4 6 7 और 2 क्या आ गया? 9, तो 92 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 9 5 क्या हो गया? 14, एक बचा, 3 2 5 2 7, 7 और 2 9 और एक क्या होगा? 10, 104। तो आप देखो कितने की बढ़ोतरी हुई है इसमें, 92 से 104 हुआ, तो कितने बढ़े दोस्तों? भाई घटा लो इसमें से, 104 में से 92 घटा लो, तो आपके जो है 12 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 12, ठीक है नहीं भाई। इसमें से घटाएंगे 12 आगे, और किसकी तुलना करनी? 92 से। पिछले वर्ष से करनी नहीं, 2000 से, तो 92 नीचे रख लो, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि उसने प्रतिशत बढ़ोतरी पूछी। इसको काट लो, तो 2 से काट लो इसको, 2 चिक 12, इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 9, 2 एकम 2, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चिक 12, फिर 2 से काट लो, 2 3 6, और 2 से इसे काटोगे तो आपका आ जाएगा 23, ठीक है दोस्तों। ये 4 से आप इकट्ठे भी काट सकते थे,
तो ये हो जाएगा ऊपर 300 और नीचे क्या आएगा 23। तो आपको भाग्य देना पड़ेगा, 300 को आप 23 से डिवाइड कर लो। तो 2300 का आप 23 से डिवाइड, एक बट कट गया, ठीक है ना, ये दोस्तों यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, एक, तो आपका आ गया 7, 0, 23 दिया क्या आ गया 69। तो लगभग देख लो आपका आंसर क्या आ गया। तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 13 पॉइंट, भाई देखे जो लगभग पूछा, तो 13.04% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए होगे दोस्तों आप इस चीज को, ठीक है ना। कहीं समस्या है तो बताइए, इसको नोट कर लीजिए। सारणी के ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है नहीं। औसत तो मतलब कैलकुलेशन बनेगी और कुछ नहीं, ज्यादा भारी नहीं बनने, कैलकुलेशन बनाएगा वो आपको, इसमें आप कैलकुलेशन कर लोगे, थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें सीखो। इसको मिटा रहा हूँ मैं, आगे चलेंगे और इसका देखेंगे लास्ट, और फिर हम दूसरे ग्राफ की ओर बढ़े, ठीक है। तो चलते हैं 5वां सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर क्या देखें 5। पढ़ लो दोस्तों इसको एक बार। 98 में 97 की तुलना में कितना अधिक ऋण वितरण हुआ। 98 में 97 की तुलना में, तो 98 का आंकड़ा देखो भाई कितना है, 1998 का आंकड़ा देखो, और 1998 में 1997 की क्या करनी, तुलना करनी, ठीक है। तो 98 में डाटा पढ़ो दोस्तों क्या है, तो 98 में जो डाटा है आपका वो 28 है, 30 है, 27 है, 33 है। ये 98 में आपका क्या आ गया डाटा, ठीक है। अब 97 में देखो 31 है, 35 है, 18 है और 25 है। ऐसे देखो दोस्तों, ऐसे यहाँ जो दिखाई दे रहा है इस तरह देखो, ठीक है नहीं। अब ये पूछा कि बताओ ये इससे कितना ज्यादा, तो भाई जोड़ लो इसको, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो और देख लेंगे घटा के। 8 7 15 और 3 18, एक बचा, 4 तो 6, 3 9 और 2 11, 118 होगा दोस्तों। इसमें देखो 8 5 13 और 5 18 और 1 19 हो गए, एक बचा, 3 से जोड़ दिया, 2 और 1 3, 1 4, 3 7 3 10, 109 आ गया। तो आपसे उसने पूछा कि वो इससे कितना ज्यादा है, तो घटा लो दोस्तों, 118 में से 109 जाएंगे तो आपका आएगा 9, और कहीं में है डाटा करोड़ में, तो आपका आंसर जो आ गया 9 करोड़। तो आप इस ग्राफ को समझ गए होंगे, ठीक है नहीं, मुश्किल ग्राफ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बातें थी और कुछ नहीं। तो दोस्तों हमने जो है अभी एक ग्राफ पढ़ लिया और उससे जुड़े सवालों को हमने अभी सोल्व किया है, ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे, ये भी सारणी ग्राफ है। सारणी ग्राफ आसान होता है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का होता है, ठीक है नहीं। तो ये पहले आप ग्राफ पढ़ लो और ग्राफ से जुड़े सवाल पढ़ो, उदाहरण जो लग रहे हैं मैं यहाँ सोल्व कराऊंगा और इसको अच्छे से समझ लो। तो देखो उसने कहा नीचे तालिका दी है, उस पर आधारित प्रश्नों को हल करें, इसी को पढ़ के हमें उत्तर दीजिए। उसने वर्ष लिखे हैं, उपज लिखा है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, चना है और दाल है, और चीजें क्या है टन में, ये चीजें क्या है टन में। तो 92 से 98 तक का ये डाटा दिया, ये उपज का डाटा है, और इन पे आधारित सवालों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर और देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, ठीक है ना, आराम से ध्यान से समझना। चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना है, हमें ये बताना, चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना, यानी कि हमें चावल देख लो कितने हैं पहले। तो चावल की लाइन देखो दोस्तों, ऐसे जो लिखी है, चावल के नीचे कितना डाटा दिया है उसको लिख लो, औसत निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, पदों का योग पदों की संख्या, यानी कि सारे पदों को जोड़ के पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, समझ गए दोस्तों। तो प्रश्न को लिखे और चलो, ठीक है। तो देखो उसने चावल का औसत पूछा, तो हम चावल का औसत कैसे निकालेंगे। चावल की डाटा देखो 92 93 में आपको उसने दिया है कितना 230, आगे दिया है 200 कितना 28, इससे आगे दिया है 235, उससे आगे दिया है 210, उससे आगे दिया है 225, उससे आगे कितना दिया है 228, यानी कि 228 किसका है 97 और 98 का।
तो इन चावलों का हमें औसत निकालना दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे, पदों का योग निकालेंगे। औसत का आपको फॉर्मूला पता होगा, एक बार मैं बता रहा हूँ अगर नहीं पता। औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना। भाई आपने ये औसत का ये नॉर्मली फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ लो इसको, 8 5 13 5 18 18 8 26, 6 का हासिल को 2, तो 2 और 2 हासिल 4, 2 6 और 1 7, 3 10, 2 12 और 3 15, हासिल को 1, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। तो पदों का योग क्या आ गया, ये आ गया। तो चावल कितने हैं सभी सालों में, इतना उपज हुई है चावलों के। अब हमें क्या करना, औसत निकालना, पदों की संख्या से भाग दो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना। तो आपका अगर 6 दूनी 12, 1 बचा 15 होगा, 6 दूनी 12, 3 बचा 3 36 होगा, 6 छंग 36। तो आपका जो औसत आ गया कितना आ गया, 236। तो चावलों का जो उत्पादन है वो 226 टन है औसत, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर ले, आसान सवाल था। फिर आगे चले, इसको नोट करें, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो आगे चलते, आगे का क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, 95-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में कितने प्रतिशत की कमी हुई। 95 और 96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में, 95-96 का डाटा लिखो कितना है गेहूं का। तो देखो यहाँ दोस्तों, तो 95 और 96 में, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखेंगे, 95 वर्ष 1995, 1996 में जो गेहूं की उपज हुई 95-96 में, वो 595 हुई दोस्तों। कितनी हुई है, 595। तो कह रहा में पिछले वर्ष की अपेक्षा। अब इससे पीछे का वर्ष देखो गेहूं का क्या है, तो इससे पीछे का वर्ष जो है वो क्या है, 1900, यहाँ लिखो दोस्तों 1994, 1994, 1995, ये पिछले वर्ष का होगा 94-95। इसकी कितना है 640। गेहूं की बात की उसने दोस्तों, कहीं की बात की गेहूं की, तो गेहूं की हमने डाटा ले लिया, ठीक है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो 640 होगा। उसने कहा पिछले वर्ष की अपेक्षा, पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो पिछले वर्ष में 640 था, अब कितना है 595। तो देखो कितना कम है या अधिक है, पिछले वर्ष से तुलना करनी। तो हम देखेंगे 10 में से 5 गए, क्या आगा 5, यहाँ बचे 3, 13 में से 9 गए 4, ठीक है नहीं, यानी 45 क्या आगा कम आ गए दोस्तों। पिछले वर्ष से अब की वर्ष 45 क्या है कम, तो 45 कम है। और किससे, पिछले वर्ष से, पिछले वर्ष से तो तुलना करनी दोस्तों। तो 45 कम आया पिछले वर्ष से, पिछला वर्ष तो ये है आपका 640, 640 को नीचे रख दो और प्रतिशत पूछा तो गुणा में क्या कर दो 100 कर दो, 0 0, ठीक है। काट लो, तो 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 से काटो कितना 32, ठीक है दोस्तों। और तो कटता नहीं, भाग ही देना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, इसे 32 से भाग दे दो। तो 32 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार चलाएंगे, इस पे चला लो, 9 बार चला के देखो, 9 दूनी 18, 9 3 27, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है नी। 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार चला के देखो, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22। तो आपका क्या आ गया 7%, ठीक है दोस्तों। तो कितना कम है 7% आपका कम आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, वह लगभग में निकालना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7%, ठीक है। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई नहीं, इसको नोट कर ले फिर आगे चले, नोट कर लो।
इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों में। कोई समस्या है तो बताइए, उस क्वेश्चन को लिख दे कि इस वाले सारणी के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, उसका हम समाधान करें। ठीक है, उसको मैं अलग से समझाता हूँ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। इस सारणी का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला कि दालों का औसत उत्पादन कितना है। तो आप दाल देखो कितनी है, दालों को जोड़ के और भाग कर दो पदों का योग, पदों की संख्या। तो देखो सबसे लास्ट में देखो दाल का आंकड़ा दिया तो कितना है, 180 है, 185 है, 192 है, 200 है, 190 है, 195 है। ये आपका क्या आ गया, दाल का आंकड़ा आ गया। इसका औसत बताना है, जोड़ लो इसको, फिर पदों का योग चाहिएगा। तो 5 5 10 2 12, 12 आ गया दोस्तों। एक बचा 10, यहाँ से लगा दिया। 19 19 और 9 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44, 44 हो गया। ठीक है, 4 बचे, 1 5 6 2 8, 1 9 और 1 10 और 1 11, 1142 पदों का योग होगा। पदों का योग, पदों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो, औसत आ जाएगा। तो 6 एकम 6, 5 बचे दोस्तों, 5 54 हो गए, 6 9 54। ठीक है, 6 9 54 यानी कि 190 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। तो देखो उसने क्या कहा, तो आपका जो आंसर होगा 190.33 यानी इतना टन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दालों का क्या आ गया, औसत आ गया। ठीक है, आसान सवाल था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा, अंतिम वर्ष में कुल औसत उत्पादन कितना रहा। तो अंतिम वर्ष देखो दोस्तों किसकी बात कर रहा, तो अंतिम वर्ष तो जो इसमें था 97 और 98 था, जो नीचे दिया हुआ है डाटा। तो 97 और 98 का आपको क्या निकालना, कुल औसत निकालना। अंतिम वर्ष का कुल औसत कितना था, तो जोड़ लो। यानी कि 97 98 का जो लास्ट वाला देखो, 97 98 में 630 है गेहूं का, चावल कितने हैं 228 है दोस्तों, 228 हो गया। बाजरा आपका कितना है 143 है, लास्ट के वर्ष का देखो नीचे। ठीक है, चने का देखो कितना है 145 हो गया, और दालें कितनी है 195 होगी, 195 होगी। इसको जोड़ लो। ठीक है, औसत ही तो निकालना, 5 5 10 3 13, 13 और 8 21, 2 बचे, 9 2 11 4 15 4 19, 19 और 2 21 और 21 और 3 24, 24 हो गया। हासिल को आगे 2 2, तो क्या होगा दिखाई दे रहा, 2 3 4 5 2 7 7 और 6 13, तो 1343 योग आ गया। पदों का योग कितना आ गया दोस्तों 1341। ठीक है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो, आपका अंतिम वर्ष का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है 3 बचे, 5 6 30, 4 बचे, 5 8 40 पॉइंट, एक बचा पॉइंट लगा के 0 5 दूनी 10, तो 268.2 टन। ठीक है, नहीं हमारा क्या आ जाएगा, इसका अंतिम वर्ष का औसत आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा सारणी जो है औसत पे ही डिपेंड है। ठीक है, नहीं मैक्सिमम औसत के सवाल बने इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, इससे आगे का सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार। उसने बोला है गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है। यानी कि पहले आप क्या कर लो, गेहूं के जो सारा है उसको जोड़ लो, और फिर आप चनों को ज़्यादा जोड़ लो, चने हैं ठीक है नहीं, उनको जोड़ के आप देख लो घटा के कितना जाता है। ठीक है नहीं, आसान है। तो गेहूं हो गया और क्या होगा, चने हो गए। आप क्या करिए, गेहूं वालों को जोड़ लो और चने वालों को जोड़ लो, और जो गेहूं का योग आएगा भाई ऐसे जोड़ियो जो ऐसे डाटा, और जो चने आएंगे ऐसे डाटा उनको जोड़ियो, और उनको घटा के अधिक जो आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ये आप क्या करोगे, कमेंट में आंसर दोगे।
या आप क्या करोगे, कमेंट में आंसर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मैंने आज 2 ग्राफ पढ़ाए हैं सारणी ग्राफ, आपको ये समझ आए होंगे। आपके एग्जाम में सारणी ग्राफ आएंगे पेपर में, वो इजी आएंगे। ठीक है नहीं, इजी मतलब कैलकुलेशन आसान होगी, आप उसको पढ़ के समझ आ जाएगा। वो यह आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सारणी ग्राफ थे। आपको ये वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तो इससे संबंधित अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। और अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें कि आप हमसे किस तरह की क्लासें चाहते हैं, हम उन पर क्लास जरूर बनाएंगे। एक हमने अर्थमेटिक की क्लास भी स्टार्ट की हुई है, घातांक और करनी चैप्टर चल रहा, आपके अर्थमेटिक से भी 5 सवाल आएंगे। और दोस्तों मेरी गारंटी है आपके उन्हीं वीडियो से भी 5 सवाल पेपर में आराम से हो जाएंगे। आप अगर उनको भी फॉलो कर रहे हो तो आप बेफिक्र रहे, आप घातांक और करने के सवाल जो चैप्टर आपको दिया हुआ है, 6 चैप्टर है मैथ के, तो आप उनको बड़े आराम से कर लो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। नमस्कार।